जम्मू इन दिनों गर्मी से एक भट्टी की तरह तप रहा है और लगातार जो पारा है वो 40 के पार पहुंच रहा है और हीट वेव को लेकर प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। और ऐसे में हीट वेव से बचने के लिए और इस गर्मी में राहत पाने के लिए लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस समय मार्केट के विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस गर्मी से बचने के लिए जूसेस का उपयोग किया जा रहा है। कुछ लोग लौकी का जूस पी रहे हैं, कुछ गन्ने का पी रहे हैं, कुछ शेक्स भी जो है वो पी रहे हैं। और साफ तौर से हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हीट वेव जो है वो लगातार बढ़ रही है और इस गर्मी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा तपिश जो है। और साफ तौर से बात की जाए लोगों की तो लोग इस गर्मी से राहत पाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें ये गर्मी नहीं है, सिर्फ ये हीट वेव है और ये लापरवाही करने वालों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। और ऐसे में इसको लेकर सरकार द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें तमाम तरीकों की चीज़ें बताई गई हैं कि हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जम्मू की सड़कों पर लोग गर्मी से कैसे निपट रहे हैं, वो हम आपको इस समय विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुद को गर्मी से राहत देने के लिए जिस तरह से बात की जाए तो यहाँ पर जूसेस को पी रहे हैं, बाटा पी रहे हैं, कुछ लौकी का जूस पी रहे हैं, शेक्स का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। तो साफ तौर से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस गर्मी से खुद को बचाने के लिए जो तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज के समय हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स भी जो है वो बढ़ चढ़कर इन जूसेस को पी रहे हैं ताकि वो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहे और इस हीट वेव से भी कहीं ना कहीं बचाव जो है रहे। तो ऐसे में लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि किन किन उपायों का वो जो है उपायों को अपनाते हैं खुद को इस गर्मी से बचाने के लिए। आपका नाम? एमजे राना। अमजी जी, क्या कहना चाहेंगे गर्मी से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें का इस्तेमाल कर रहे हैं? चीज़ें जैसे कि स्कूटर पे जाना है, टू व्हीलर पे चलना है, हेलमेट आपने ज़रूरी डालनी। जितने भी लोग होंगे उनके ऊपर ये हेलमेट होनी चाहिए और साथ में फ्लूइड भी खूब जितना हो सके उतना पीना है। तो खुद को बचाने के लिए आप बच्चों का ख्याल रखना है, सबसे ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखना है। उन्हें पूरी इस धूप में खेलने नहीं देना है। हाँ, शाम को जब धूप अपनी ख़त्म हो जाएगी तो शाम को वो खेल सकते हैं, लेकिन जितना हो सके अभी अपने अंदर ही बैठो। तो आप क्या क्या करते हैं इस गर्मी से बचने के लिए जिनको मजबूरी में बाहर जाना ही पड़ता है? फ्लूइड ही पीते हैं, जैसे मैं अभी पी रहा हूँ। गन्ने का रस तो बहुत खूब है, इसमें वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। गन्ने का रस तो बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। बाकियों के लिए भी क्या सजेशन देंगे आप? उनके लिए भी अंदर ही बैठना है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलना बिना कोई काम के। जैसे जिसको ऑफिस गोइंग है तो उनको तो निकलना है। तो उनको यही है कि जैसे कि ये अपना सरकार ने बोला है कि अपना ध्यान रखो, फ्लूइड जितना भी लेना है इंटेक करो। तो ख़ास तौर से इस हीट वेव में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को और ख़ास तौर से बता दें गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ जो आउटडोर वर्कर्स हैं जो बाहर काम करते हैं तो उनको कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। गाड़ी में जो जाते हैं उनके ऊपर तो छाँव कहीं ना कहीं रहती है, लेकिन जो टू व्हीलर्स पे जाते हैं वो हेलमेट ज़रूर लगाएं और जो पैदल चल रहे हैं उनको इस समय छाता जो है वो ज़रूर कैरी करना चाहिए जिससे वो डायरेक्ट धूप से जो है वो बच सके। और साफ तौर से जिस तरह से अलर्ट जो जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि 4 बजे तक अपने घरों में रहे, क्योंकि उस समय तक धूप की तपिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो खुद का ध्यान जो है आपको रखना है। दोपहर को जो है दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको बाहर नहीं जाना है। ये समय जो है बताया गया है, इसमें ज़्यादा हीट रहती है। और जिन लोगों को मजबूरी है, जिनको काम के कारण जो है वो जाना पड़ रहा है, तो खुद को सेफ़ रखने के लिए उनको तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जो है करना चाहिए। जैसे सफिशेंट जो है वो उनको पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी जो है भर के पीना चाहिए। उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। सिर पर हैट लगानी चाहिए, कैप लगा सकते हैं या गीला टॉवल भी आप ले सकते हैं, अम्ब्रेला ले सकते हैं। और ख़ुद को हाइड्रेशन के लिए जो संभव हो सके वो आप लोगों को जो है वो करना चाहिए। तो फ़िलहाल हमने आपको दिखाया कि मार्केट में किस तरह से जूसेस जो है पिए जा रहे हैं। ऐसे में
आयुर्वेदा में किस तरह से, जो पहले के समय में आपको बता दें कि लोग गर्मी से बचने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, क्या क्या उपाय जो है करते थे। तो ऐसे में हम आयुर्वेदा एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना उनका इस हीट वेव को लेकर है। तो हीट वेव से कैसे बचा जाए, इसी के लिए हम आयुर्वेदिक एक्सपर्ट जो है वो आपको राय देने जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर विकास गुप्ता, जो हमें बताएंगे कि कैसे जो है इस हीट वेव में बचा जाए, क्योंकि अभी जो गर्मी है ये सिर्फ गर्मी नहीं, ये जानलेवा भी है। तो क्या कहेंगे कि किस तरह से हम इसको लेकर जो है प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए, और हीट वेव क्या है, सबसे पहले ये बताइए। नमस्कार। मैं जो भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये जो ये मंथ चल रहे हैं, ये जो महीने चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन हैं ये। जैसे कि आपने देखा कि सरकार ने भी एडवाइज़री जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें इस हीट वेव में कुछ ख़ास हिदायत बरतनी है, कुछ ख़ास चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि हम बीमार ना पड़ें और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप घरों से बाहर निकलें तो अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें लेकर निकलें जिससे आप अपने आप को हाइड्रेट करके रख सकें, डिहाइड्रेशन ना हो। जिन लोगों का बाहर ज़्यादा काम रहता है, धूप में ज़्यादा काम रहता है, वो अपने साथ छाता वगैरह भी रखें ताकि धूप से बचने में उनको हेल्प मिले। हाइड्रेट रखने के लिए पानी अपने पास रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ही हो तो उससे आप हाइड्रेशन कर सकते हैं। पानी नॉर्मल टेम्परेचर में घड़े का पानी होगा तो वो भी चलेगा। अगर आप उसमें ORS वगैरह मिला के पी सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इस मौसम में डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतु के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। आयुर्वेद में बड़ा स्पेसिफिकली बताया है कि ग्रीष्म ऋतु में हमें किस तरह का आहार और किस तरह का विहार करना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ग्रीष्म ऋतुचर्या का वर्णन देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमें क्या कुछ जो है वो खाना चाहिए, और क्या कुछ खास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मौसम ही हमें जो हम जैसे कोई भी हम चीज़ें खाते हैं वो हम पर इफ़ेक्ट करती है और इम्पैक्ट भी करती है। तो किन चीज़ों का खास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ये जानें कि किन चीज़ों का हमें उपयोग इन गर्मियों में, इस मौसम में नहीं करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में क्या नहीं खाना है इसके बारे में बताया हुआ है। जैसे दही का प्रयोग, बड़े सारे लोग ये सोचते हैं कि कर्ड, दही ये गर्मियों में लेने वाली चीज़ है, ये ठंडा होता है, वो फ्रिज में रखते हैं और जैसे ही बाहर से गर्मी से आते हैं तो वो दही का प्रयोग करते हैं, दही खाएंगे या उसकी लस्सी बना के पीना शुरू करते हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि दही, कर्ड ये उष्णवीर्य होता है, गर्म तासीर का होता है, और आयुर्वेद में स्पेसिफिकली बताया है कि ग्रीष्म ऋतु में कर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप लस्सी या छाछ बना के भी पीते हैं तो वो फ्रेश होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी शर्करा मिला के उसमें मधुर रस डाल के उसको मीठा करके ही पीना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें, जैसे बड़े सारे लोग मिलेट्स खाते हैं। सरकार ने भी मिलेट्स का प्रयोग इस बारे में बड़ी ज़्यादा एडवाइजरीज जारी की थी, बट इस ऋतु में मिलेट्स का प्रयोग भी बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। मोटे अनाज जिनको हम बोलते हैं, ये सारे उष्णवीर्य होते हैं, गर्म तासीर के होते हैं। तो अगर आप मिलेट्स खाते हैं, मिलेट्स खाने के शौकीन हैं, तो इनको आप 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए और फिर इनका प्रयोग करें, तो ये आपके स्वास्थ्य को इस ऋतु में, इस मौसम में ख़राब नहीं करेगी। इसके अलावा सब्जियों की अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु, इसमें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेशन पावर होती है वो बहुत वीक हो जाती है, मंद आग्नि होती है। इस समय कोई भी हैवी चीज़ पचाना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी जो आप सब्जियां खा रहे हैं, कोई भी आहार ले रहे हैं, तो वो सुपाच्य होना चाहिए।
हैवी डाइट, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, ज़्यादा घी वाली चीज़ें वो अवॉइड करनी है। ज़्यादा हैवी पचने वाली चीज़ें, फ़ास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। सुपाच्य चीज़ें जैसे लौकी का जूस, घिया, ये चीज़ें लेनी है। दालों में भी आप मूंग की दाल, इसका प्रयोग ज़्यादा करिए और राइस ज़्यादा ले सकते हैं, चावल ले लीजिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ग्रीष्म ऋतु में हमारे वात, पित्त और कफ दोषों में से वात दोष का संचय होना शुरू हो जाता है और बड़े सारे लोग हमारे पास आते हैं इस ऋतु में जोड़ों की दर्दों की शिकायत लेके। अब वो ये समझते हैं, ये पूछने आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब गर्मियों में हमारे जोड़ों के दर्द क्यों बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में हमारी बॉडी में वात दोष का स्वतः ही संचय होना शुरू होता है। जैसे जैसे संचय होगा जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो आपने वही खान पान रखना है जो वात को ना बढ़ाए, आपके लिए सुपाच्य हो और वात का शमन करे। चाय कॉफ़ी का भी ज़्यादा सेवन जो है वो लोग इस समय करते हैं, वो कितना कहेंगे कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते उस पर? देखिए, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग चाय कॉफ़ी के ज़्यादा शौकीन हैं, इस मौसम में चाय का सेवन, कॉफ़ी का सेवन या फिर अल्कोहल का सेवन, इनका यूज़ कम कर देना चाहिए क्योंकि ये सारे उष्णवीर्य होते हैं। ये हमारी बॉडी में गर्मी को बढ़ाते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी, तो क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे आप आयुर्वेदा की तरफ से? देखिए, आयुर्वेद कहता है कि हर एक ऋतु में हमारी डाइट चेंज होनी चाहिए। अगर हम ग्रीष्म ऋतु में हैं तो हमें उसी तरह की खान पान का सेवन करना है जो इस ऋतु के अकॉर्डिंग है। तो आप गवर्नमेंट की एडवाइजरी को फॉलो करिए, अपने आप को बचा के रखिए। अगर आप आउटडोर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, तो अपने साथ छाता रखिए, अपने साथ पानी रखिए या ORS की मिक्स करके रख लीजिए। लस्सी अगर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, वो चीज़ें लीजिए या कांजी का प्रयोग कर सकते हैं। वो शीतवीर्य होता है, ठंडा होता है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो ये मौसम सिर्फ गर्मी ही नहीं लाता बल्कि खतरा भी लाता है, तो हीट वेव से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह से आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर विकास गुप्ता द्वारा जो बताया गया है, हमें उन चीज़ों को जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत है। और जब भी हम बाहर निकले, हमें जो है खुद को कवर करके निकलना चाहिए। हाथों में छाता आप ले सकते हैं या हैट लगा सकते हैं ताकि डायरेक्ट धूप जो है वो आप पर ना पड़े। तो हीट वेव से बचने के लिए इन तमाम चीज़ों को आप अपनाएं ताकि आप सुरक्षित रहे, सावधान रहिए। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। विजुअल चमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।